नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले हैं उसका लुक एंड फील कैसा आता है, कैसे उस पर हम काम शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको हम जानेंगे, राइट। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कई सारी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं अलग अलग काम करवाने के लिए, वो कलेक्टिवली उनको बोलते हैं प्रोग्राम। और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक पर्टिकुलर, जैसे कि फाइल को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, गेम खेलने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अलग अलग टास्क को हैंडल करेंगे, राइट। तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले हैं और इसमें हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, स्प्रेडशीट्स क्रिएट करना, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अलग अलग तरह की फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमारा जो कंप्यूटर है उसके कैबिनेट पे जो बटन लगा है, या मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप पे जो ऑन का बटन है जब आप दबाते हैं तो वह पहला सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और इस प्रक्रिया को ही वो काफ़ी सारी टास्क परफॉर्म करता है और इस प्रक्रिया को हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर का स्टार्ट होना यानी कि बूट होना, और पूरी जो प्रोसेस चलती है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। अब बूटिंग प्रोसेस पूरा होते ही हमें सबसे पहले एक लॉगिन स्क्रीन मिलती है। तो जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइनक्स, विंडोज़, ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें आपको सब चीज़ें दिखेंगी, आप उन्हें देखकर उन्हें सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। आपको जैसे होता है ना कि ये करना है तो ये इंस्ट्रक्शन याद रखो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कमांड इंटरफेस वाले होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस वाले, उनमें हमें कमांड्स लिख लिख के काम करना होता है, ठीक है। तो विंडोज़ हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जैसे ही हम कंप्यूटर पे लगे बटन को दबाएंगे हमें एक इंटरफेस मिल जाएगा और सबसे पहले ये हमें यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन देगा। क्या देगा? लॉगिन स्क्रीन देगा, जिसमें हमें नाम और पासवर्ड डालकर एंट्री करनी होगी, कंप्यूटर में प्रवेश करना होगा। तो कंप्यूटर में हम प्रवेश कैसे करेंगे? हम नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और नाम और पासवर्ड सही हमने डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास एक बटन और होता है, सबमिट का बटन होता है। उस सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा जो भी इंटरफेस है जिससे कि हम काम शुरू कर सकते हैं वो इंटरफेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे होगा। लॉगिन स्क्रीन मिल गई, सबमिट किया, अगर ये चेक करेगा कि सही यूजर ने ही लॉगिन करा है कि नहीं, सही आईडी पासवर्ड के जरिए ही आप वो काम कर सकते हैं। तो जब आप अपनी लैब में काम करेंगे तो आपको आपके टीचर लॉगिन और पासवर्ड बताएंगे, उससे आप क्या करेंगे? लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे ही उसने देखा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि सही यूजर ने हमारे इस कंप्यूटर पर लॉगिन किया है। आप जो लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे उनकी मैचिंग होगी, है ना, वो चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं। तो ये स्टोर करता है अपने डेटाबेस में कि भाई कहाँ पे कौन यूज़र, कौन कौन उनके पासवर्ड क्या हैं। तो ऐसे कई सारे, क्योंकि विंडोज़ जो है, विंडोज़ क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कई सारे यूज़र काम कर सकते हैं एक साथ या अलग अलग लॉगिन्स के साथ अलग अलग समय पर। तो
हर एक यूजर और उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो सब ये रखता है ताकि लॉगिन करने पर चेक कर सके। ठीक है, सही हो गया, यूजर सही है तो ये आपको एक स्क्रीन दिखाएगा। और ये जो पहली स्क्रीन आती है बेसिकली हम इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, कि हमें डेस्कटॉप मिल जाएगा, मतलब हमें एक वो एरिया मिल जाएगा जहां पर हमारी सारी एप्लीकेशंस हैं, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उन सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को काम में लेकर अपना जो भी कुछ टास्क फुलफिल करना है वो करेंगे। तो ये डेस्कटॉप पे क्या नजर आएगा? क्या ये ऐसी प्लेन नजर आएगी? ऐसी प्लेन नजर नहीं आएगी, आपको छोटे छोटे इस पर आइकन्स नजर आएंगे। ये कुछ आपको छोटी छोटी फोटो नजर आएंगी, छोटी छोटी। ठीक है, हो सकता है किसी कंप्यूटर पे 1 या 2 नजर आए, किसी पर काफी ज्यादा नजर आए। ये इस तरह से आपको कुछ नजर आएगा। नीचे एक बार नजर आएगी, कार्य पट्टिका। यहां पर भी आपको कुछ आइकन्स नजर आ सकते हैं। आइकन्स क्या हैं? बेसिकली जो पिक्चर होती है, बड़ी होती है, छोटी छोटी पिक्चर्स, उनको हम आइकन बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ आपके पास स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, कुछ बटन यहां पर नजर आ रहा है। अभी हम अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करके आपको दिखाएंगे भी, पहले हम बोर्ड पर एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये देखिए, कुछ कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन नजर आएगी। तो हमारा क्या है? डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हम बोलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो क्या होता है कि जो हमारे टेबल कंप्यूटर्स होते हैं कि टेबल पर आपने मॉनिटर रखा, देन कीबोर्ड है, माउस है, कैबिनेट है, तो उस तरह के कंप्यूटर्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोलते हैं। हम समझेंगे अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को। और डेस्कटॉप मिलने का मतलब कि हमें एक स्क्रीन मिल गई। यहाँ पर हमारा उससे अर्थात मीनिंग जो है वो ये है कि हमें एक स्क्रीन मिल गई जहां हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेस्कटॉप पर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज या कलर्ड बैकग्राउंड ऐसा कुछ दिखेगा जिसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप पर यहाँ आपको बैकग्राउंड इमेज या फिर कलर्ड बैकग्राउंड नजर आएगा। और ये क्या है? ये हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of software, files and folders। आइकन्स क्या होते हैं? पिक्टोरियल मतलब पिक्चर, है ना? पिक्चर फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म को क्या बोलते हैं? पिक्टोरियल। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो हमारे कंप्यूटर पर अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनका आपको उन सब के अलग अलग यहाँ पर आइकन्स नजर आ सकते हैं। और ये हमारे ऊपर होता है कि क्या हम अपनी फाइल का, अपने फोल्डर का या अपनी सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्राम जो है, उसका आइकन यहाँ डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हम उनका एक छोटा सा आइकन बनाकर यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि फटाफट से यहाँ पर जब हम इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज रन हो जाएगी। अगर ये कोई फाइल है तो ये ओपन हो जाएगा, अगर ये कोई फोल्डर है तो ओपन हो जाएगा, और अगर ये कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है तो रन हो जाएगा। रन हो जाएगा मीन्स ओपन हो जाएगा और आप इस पर काम फिर शुरू कर पाएंगे। राइट? और ये जो नीचे हमें नजर आ रही है ये कहलाती है टास्क बार।
अर्थात कार्य पट्टिका। कार्य पट्टिका वह पट्टिका है जहां पर हमारे द्वारा ओपन सारे कार्यों की हमें सूची मिलती रहेगी। क्यों इसका नाम है टास्क बार या कार्य पट्टिका? क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे सारे कार्य दिखेंगे। हमारा जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही साथ ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यानी कि एक साथ एक बार में कई सारे प्रोग्राम्स हम इस पर रन कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक सॉफ्टवेयर खोल रखा है जिसमें हमारी कोई फाइल ओपन है और हम उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं। इधर हमारे कोई और दूसरा कोई ब्राउजर ओपन है, उस पर हम कुछ काम देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। उन पर एक एक करके आप तो क्योंकि एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर और स्पेशली ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक बार में कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे सब टास्क, कई सारे जो टास्क हैं उनको एक साथ परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हो, अब आप तो एक बार में एक ही काम करोगे ना, तो दूसरा जो काम चल रहा है वो कहाँ नजर आएगा? वो इस टास्क बार पर नजर आएगा, राइट? तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, लेकिन और हमने और भी बहुत सारे काम अपने इस कंप्यूटर से हम करा रहे हैं, तो वो सारे काम आपको यहाँ टास्क बार पर दिखते रहेंगे छोटे छोटे आइकन के रूप में, है ना? उस पर क्लिक करेंगे ना तो फिर वो ओपन हो जाएगा। तो सब कुछ कैसा है, सारा लुक एंड फील कैसा है? ग्राफिकल है। पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही हैं, सब चीजें नजर आ रही हैं। क्लिक करने से, क्लिक कैसे करेंगे? हमारे पास माउस है, माउस में लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, बीच में भी पहले कंप्यूटर्स में बटन आता था, अभी कुछ स्क्रॉलिंग के लिए भी आता है, जिससे कि हम ऊपर नीचे हमारा पेज, जैसे फाइल बनाते हैं तो फाइल बड़ी होती है, उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकें। अभी आपको केवल क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को यूज करना है, और ये जो बटन है ना, इसको आप सिंगल क्लिक करते हैं, मतलब एक बार दबाते छोड़ते हैं, ये होता है सिंगल क्लिक। और इसमें डबल क्लिक भी एक चीज होती है। डबल क्लिक मतलब कि माउस के इस लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करना, इसको बोलते हैं डबल क्लिक। तो जैसे कि मुझे कोई भी चीज ओपन करनी है तो सिंगल क्लिक हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई फाइल है तो सिंगल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। कई चीजों को रन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा, इस तरह से होता है। और जो राइट बटन है माउस का वो स्पेशल, जैसे कि जब मैं डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करूंगी तो राइट क्लिक से हमें स्पेशलाइज शॉर्टकट मेन्यू मिलता है, कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे जब कंप्यूटर हम ऑन करेंगे। तो इस तरह की स्क्रीन अभी आपको नजर आएगी, हम खोलेंगे और ये आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं छोटी छोटी, और इन पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। एक छोटा सा नाम आपको यहाँ नजर आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो पिक्चर है, ये जो आइकन है, पिक्चर नहीं बोलेंगे हम, आइकन बोलेंगे अब से, तो ये जो आइकन है ये किस चीज का है। अगर कोई फाइल का है, फाइल का नाम नजर आएगा, अगर कोई फोल्डर का है तो फोल्डर का नाम नजर आएगा, किसी प्रोग्राम का, किसी सॉफ्टवेयर का है तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है वो नजर आएगा आपको। तो नाम से भी आप देख सकते हैं, और कई लोगों को अब नाम, जब प्रैक्टिस हो जाती है नाम की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिक्चर से ही हमें समझ में आ जाता है ना। तो आप ये 2 चीजें जान गए कि आइकन्स किस चीज के हैं। एक तो सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है ना, हमारे कंप्यूटर में उनको इंस्टॉल किया हुआ है, हम उनको काम में ले सकते हैं। और जो यूजर ने फाइल बनाई है वो हो सकती है। और एक और शब्द हमने लिया फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर को समझ लेते हैं हम। फोल्डर एक तरह का, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक फाइल है उसमें कई सारे अपने पन्ने लगाते जाते हैं, है ना। आपने एक कुछ भी काम करा और एक फोल्डर में रख लिया। अब आप क्या करते हैं, आपकी ऐसी कई सारी फाइलें, आप जैसे ऑफिस है या अपने घर पे कि आपकी जो टेबल है उसमें अलग अलग दराज होती है कि यहाँ पर मेरी ये सारी चीजें हैं, दूसरी इस तरह से सेपरेट करके काम करते हैं ना, वही चीज है फोल्डर। आप यहाँ पर एक फोल्डर बना के उसमें सारा अपना काम सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर एक फोल्डर बनाया
एक तरह के काम के लिए उसमें वो सारी चीजें करी। तो फोल्डर कुछ नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ योर फाइल्स एंड सब फोल्डर। सब फोल्डर मतलब फोल्डर के अंदर भी जो दूसरा फोल्डर होता है उसको सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल, दूसरी के अंदर तीसरी, ऐसा भी कंप्यूटर में संभव है। आपने एक फोल्डर बना लिया अपने नाम का, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर आपने मान लीजिए आप कुछ पेंटिंग बना रहे हैं, तो पेंटिंग सारी पेंटिंग्स एक जगह रखने के लिए सब फोल्डर बना दिया, पेंटिंग्स, माय पेंटिंग्स, जो भी आपका नाम आप नाम देना चाहे अपने इस फोल्डर को आप दे सकते हैं, है ना। और उसमें आपकी सारी पेंटिंग्स स्टोर करेंगे, फोटोज वगैरह करेंगे। दूसरा आपने सब फोल्डर बनाया, आपने अपना नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर दूसरा एक सब फोल्डर बनाया जिसमें आप अपने एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स हैं, कुछ रखेंगे। इस तरह से अलग अलग फोल्डर्स बना के आप काम करते हैं, ठीक है, और उसमें अपनी अपनी फाइल स्टोर करते हैं। और यहाँ पर जब भी, जैसे यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर पे कोई क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा, रन होके यहाँ पर आपको वो चीज नजर आ जाएगी, यहाँ पे खुल जाएगा वो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी स्क्रीन खुलती है उसको हम बोलते हैं विंडो, है ना। तो इसमें जो एक तरह से हम बोले नामकरण जो किया हुआ है वो कुछ इस तरह से ही है। जो भी स्क्रीन खुलती है स्क्रीन बोल सकते हैं। बेसिकली जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन हुआ तो मतलब उसकी विंडो, हर चीज आपको विंडोज की फॉर्म में नजर आ रही है ना। तो अब आप अगर विंडोज का आप कहेंगे कि अगर विंडोज का हिंदी हम रूपांतरण करें, ट्रांसलेट करें, तो वो खिड़की हो जाता है। तो ये बेसिकली अलग अलग खिड़कियां ही हैं, अलग अलग स्क्रीन्स हैं, और एक साथ कई सारी खिड़कियां हैं, इसमें कई सारी विंडोज हैं। आप उनमें एक विंडो छोड़ के दूसरी विंडो पे, दूसरी से तीसरी विंडो पे जाकर आप अपना पूरा काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सेटअप है ये कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम चीजों को देखकर, उन्हें चुनकर, माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, किसी के भी द्वारा चुन सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। और हमें कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें ओपन करनी है फाइल तो ये करना होगा, हमें फाइल को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो ये कमांड है। सब चीजें हमें दिख रही हैं, हम माउस और कीबोर्ड से उनका चुनाव करके सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो विंडोज के माध्यम से हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है जिस पर काम करना बहुत आसान होता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने इस कंप्यूटर पर और देखते हैं कि हमें किस तरह की स्क्रीन मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉगिन स्क्रीन मिल रही है। हम उस पर लॉगिन करके जब जाएंगे तो इस तरह की, ये देखिए, ये हमें स्क्रीन मिलेगी, है ना। यहाँ पर ये पूरा आपका डेस्कटॉप एरिया, तो ये पूरा क्या कहलाता है, डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। और देख रहे हैं ना आप यहाँ पर ये छोटे छोटे आइकन्स आ रहे हैं। ये आइकन्स अलग अलग कंप्यूटर पे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है किसी पे 2 ही हो, किसी पे बहुत ज़्यादा हो। तो डेस्कटॉप पर ये डेस्कटॉप कहलाता है। तो डेस्कटॉप पर आपने अगर अपना काम सेव किया है तो यहाँ पर आपको उसका आइकन नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमें, ये इनको हम इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने अनुसार। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह का, हम जब लॉगिन करेंगे तो हमें ये स्क्रीन मिलेगी डेस्कटॉप। और यहाँ पर ये छोटे छोटे आइकन्स आ रहे हैं। इनके नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये किस काम के लिए हैं या इनका क्या यूज है, इनका क्या नाम है। कोई फाइल है तो उसका भी नाम लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है ना। यहाँ पे ये कोई प्रोग्राम है जिसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए माउस है, माउस को हम हिला रहे हैं तो ये माउस पॉइंटर, एक छोटा सा जो पॉइंटर नजर आ रहा है, ये माउस पॉइंटर है। आप अपने कंप्यूटर पर लगे हुए माउस को जब हिलाएंगे तो ये ऐसे माउस पॉइंटर हिलता हुआ नजर आएगा। माउस को आप राइट साइड लेके गए तो माउस पॉइंटर राइट जा रहा है, लेफ्ट लेके गए तो लेफ्ट जा रहा है, ऊपर नीचे। जैसे जैसे आप माउस को हिलाएंगे, बहुत हल्का हल्का मूव करने से ये माउस पॉइंटर मूव करता है। तो आपको कहीं पर भी जाना है, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई यहाँ पर डबल क्लिक करिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को मूव करते हुए यहाँ लेकर आएंगे, हल्का सा माउस को हिलाएंगे तो ये देखिए ये माउस पॉइंटर हल्के से मूवमेंट से हिलता है। धीरे से आपने थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड लेकर आए और ये आइकन नजर आ रहा है। ये आइकन किस चीज का है, इस पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्रोम, है ना। ये एक ब्राउजर एप्लीकेशन है। तो अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगी। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये विंडो ओपन हो गई, है ना। ये विंडो है। और अभी हम विंडो को भी समझेंगे कि विंडो पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या अवयव होते हैं एक विंडो के। तो विंडो को यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि आप ओपन करें कहीं, इसलिए तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्रॉस का एक बटन होता है, एक चिन्ह आता है क्रॉस का, उस पर क्लिक करने से विंडो बंद हो जाती है और हम एक साथ कई सारी विंडो भी खोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही एक कंप्यूटर लिखा हुआ है, एक आइकन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो ये जो आइकन है ये आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उसकी आपको इंफॉर्मेशन देगा। उसमें कौन कौन सी फाइल भंडारित हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो सब आपको दिखाई देंगे। आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी है, उसके बारे में आपको डिटेल में मिलेगा। ये देखिए डबल क्लिक करा, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, जैसा कि मैंने आपको एक बार चित्र बना के दिखाया था कि उसकी अलग अलग सरफेसेस होती हैं, तो वो सब अलग अलग उसमें डिवाइडेड होती हैं ड्राइव्स में, ठीक है। तो ये ड्राइव्स आ रही हैं अलग अलग, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की अलग अलग ड्राइव्स हैं ये। और इन ड्राइव्स पर भी डबल क्लिक करेंगे तो फर्दर ये खुल जाएंगी और इन ड्राइव पर, इस हार्ड डिस्क पर, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की इस ड्राइव पर ये चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको देख सकते हैं। बैक का भी बटन आता है, सारे बटन्स, विंडोज, आइकन, सब चीजें हैं। आप आराम से क्लिक कर करके चीजें देख सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में कौन सी पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स पे जाएंगे तो ये देखिए पिक्चर्स नजर आ जाएंगी। तो ये सब कहाँ सेव है, ये कहीं ना कहीं परमानेंटली सेव है। और परमानेंटली डेटा कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में। और हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो अलग अलग ड्राइव्स में विभाजित होती है। इस चीज को और हम डिटेल में जानेंगे, फाइल्स, फोल्डर, हार्ड डिस्क की अलग अलग ड्राइव्स, इनके बारे में, फाइल के बारे में, फोल्डर्स के बारे में। तो ये देखिए, अब किसी भी पिक्चर को ओपन करके देखना चाहते हैं
तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्ट हो गई, और डबल डबल 2 बार क्लिक कर देंगे तो ओपन हो गई। ये देखिए, तो अब एक विंडो ओपन हो गई है हमारी। ये देखिए कितनी सारी विंडो ओपन हो गई है। अब विंडो को छोटा बड़ा, एक पीछे विंडो ओपन है पिक्चर्स की, एक विंडो जो हमने पिक्चर ओपन करी है उसकी है। ये देखिए कई सारी विंडो ओपन हो गई हैं, है ना। अब ये देखिए ये भी विंडो ओपन कर लेती हूँ, तो ये देखिए कितनी सारी विंडो हमने ओपन कर ली। एक ये विंडो ओपन है, एक ये विंडो ओपन है, एक ये विंडो ओपन है। जब भी मुझे कोई काम करना है मैं किसी भी विंडो पे कर सकती हूँ, है ना। और जरूरी नहीं है, अब जैसे आप कहेंगे कि ये मेरे को विंडो नजर नहीं आ रही, मैंने विंडो को छोटा करा था, तो छोटा करने के लिए एक ये रीस्टोर का बटन होता है, क्रॉस का जो बटन है ना उसी के पास है रीस्टोर का बटन। तो उससे हम विंडो को मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं, और छोटा करना चाहें तो रीस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तीसरा बटन आ रहा है मिनिमाइज का, मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार, कार्य पट्टिका पे देखिए नीचे टास्क बार होती है, इस पर चला गया ये चीज। चलिए सारे कामों को मिनिमाइज कर दिया मैंने। ये देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है, इस पर हमें आइकन्स नजर आ रहे हैं, हमें ये टास्क बार नजर आ रही है। टास्क बार क्यों बोलते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो यहाँ नजर आता है। तो ये देखिए ये हमने पिक्चर्स का खोला था एक विंडो, तो वो पिक्चर्स की विंडो यहाँ पर है। हमने एक पिक्चर खोली थी उसकी भी विंडो यहाँ पर है। एक हमने और एप्लीकेशन खोली थी उसकी भी विंडो यहाँ पर है। 3 विंडो हमने एक साथ खोल ली। चलिए क्रॉस के बटन पे क्लिक करके इन सब विंडोज को बंद कर देते हैं। ठीक है, सारी विंडोज ये देखिए। अब टास्क बार पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, केवल एक ये हमें स्टार्ट, ये काम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें मिलता है स्टार्ट मेन्यू। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू जैसा कि इसका नाम है, अपने काम को स्टार्ट करने के लिए हमें इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ लिखना है, हमें लेटर बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, तो हम बना सकते हैं। ये देखिए कर लिया ना हमने काम स्टार्ट। कैसे कर पाए हम काम स्टार्ट, हमने विंडो ओपन करी, कहां से, स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करा और हमें मिल गया एक स्टार्ट मेन्यू। ये कहलाता है स्टार्ट मेन्यू। इसमें हमें अलग अलग काम, जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो दिखाई देती हैं, जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, वो नजर आती हैं। और आप यहाँ से उन कामों को, उन सॉफ्टवेयर्स को, उन प्रोग्राम्स को ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक विंडो खुली हुई है, हम इसको बंद करना चाहें तो क्लोज के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मिनिमाइज कर देंगे तो ये टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देगी। इस बटन पर जब पुनः आप क्लिक करेंगे तो अपनी विंडो को प्राप्त कर पाएंगे, इस विंडो को प्राप्त कर लेंगे, आप इस पे काम वापस से शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मिनिमाइज का है, और मिनिमाइज के बगल में ही मैक्सिमाइज का है, फुल स्क्रीन अगर काम करना है तो। और मैक्सिमाइज हो गया है तो रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि पुनः इसकी जो ओरिजिनल साइज थी, पोजीशन थी, उसमें ये विंडो आ जाएगी फुल स्क्रीन के बजाय। और क्लोज करना है तो क्लोज कर देंगे। अब हमने कुछ काम किया, हमने एक फाइल बनाई थी, यहाँ पे कुछ लिखा था, तो ये बोल रहा है कि भाई आप क्लोज कर रहे हैं, क्या आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम सेव नहीं कर रहे, हम सीखेंगे कैसे सेव करते हैं, फिर हम ये काम करेंगे। तो ये चीज हमें समझ आ गई। ये हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे हमें आइकन्स और टास्क बार, प्रमुख रूप से ये 2 चीजें दिखाई देती हैं। और ये जो आइकन्स हैं ये अलग अलग एप्लीकेशंस, फाइल्स और फोल्डर्स के होते हैं, है ना। अगर हम कंप्यूटर या माय कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर की हमें जानकारी देगा, हमारे कंप्यूटर में जो जो फाइल्स भंडारित हैं, जो जो ड्राइव्स हैं, उनकी जानकारी देगा। ठीक है, और हम डेस्कटॉप पर अगर कुछ भी सेव करेंगे तो वो यहाँ पर हमें आइकन के रूप में नजर आएगा। ये हमारा क्या है, टास्क बार है, ये पूरी बार कहलाती है टास्क बार। और इस पर स्टार्ट पुश बटन पे हम क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू को प्राप्त कर पाएंगे, और वहां से कोई भी एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लिखा हुआ आ रहा है ऑल प्रोग्राम्स,
जब हम उस ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो और बाकी जो जो प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में हैं वो भी नजर आ जाते हैं। और यहाँ पे ही क्लिक करने से हमें मिलता है शट डाउन। ये देखिए, अब हम शट डाउन भी करके देख लेते हैं। शट डाउन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कंप्यूटर है ये बंद हो जाएगा। हमने अगर कोई काम खोल रखा है तो ये हमसे पूछेगा कि आप इस काम को सेव करना चाहते हो, सही से बंद करेगा ये सारी जानकारी हमसे लेकर। समझ गए बच्चों? आज हमने कंप्यूटर ऑन करके देखा कि किस तरह से नजर आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हम कैसे काम शुरू करते हैं। राइट? तो बच्चों आगे इस पर अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को हम सीखेंगे, लेकिन आज समय पूरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।